हाँ जी, तो क्लास 10th आ गए आप। चलिए ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है नेताजी का चश्मा। यहां देखिए, नेताजी का चश्मा क्लास 10th आपका क्षितिज भाग 2 का पहला चैप्टर है, गद्य का। ये ध्यान रखना है, गद्य का। और इसके जो लेखक हैं वो है स्वयं प्रकाश। इस पाठ को शुरू करने से पहले 2-3 चीजें आप समझ लीजिए। सुभाष चंद्र बोस आप अच्छे से जानते हैं इनके बारे में। पहली चीज, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरी चीज, आजाद हिंद फौज का इन्होंने निर्माण किया था। तीसरी, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और चौथा इनका जो स्लोगन था, दिल्ली चलो। इन चारों चीजों के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर है वो इन्हीं को केंद्र में रखकर बनाया गया है। अच्छा चलिए, एक बात बताइए कि देश क्या होता है। क्या हम ये मान लें कि देश जो है वो जो बाउंड्रीज होती हैं उनसे होता है, या जो फिजिकल मैप होता है, या जो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है वो हमारा देश होता है, या वहां के बिल्डिंग्स वहां के देश होता है? नहीं ना, ऐसे नहीं हो सकता। सड़कें, बिल्डिंग सब मिलकर देश नहीं बनता। देश बनता है देश प्रेम की भावना से। जब तक हम में देश प्रेम की भावना नहीं होगी ना, तब तक हमारा देश जो है वो बन ही नहीं सकता, एक महान देश नहीं बन सकता, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हैं इस पाठ में। क्षितिज का ये पहला गद्य का पाठ है, नेताजी का चश्मा, और इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। अब देखिए, आपने इस जो फिल्म है चक दे इंडिया, उसका आपने एक दृश्य देखा था। याद रखिए कि जितने भी हमारे स्टेट हैं, जितने भी हमारे देश में सड़कें हैं, जितनी भी हमारे बिल्डिंग्स हैं, या जितने भी पुल बने हुए हैं, जितनी इंडस्ट्री है, वो देश नहीं है। वो बिल्कुल देश हो ही नहीं सकता। देश होता है देश प्रेम जब भारत के हर नागरिक में उसकी भावना होती है। इसको समझ लेना। लेकिन क्या हम क्या समझें, देश प्रेम का मतलब ये थोड़ी ना है कि सेना पर चले गए और वहां जाकर सैनिक बन गए और सरहद पर जाकर, जो सीमा पर जाकर, बाउंड्रीज पर जाकर दुश्मनों को मार रहे हैं। नहीं, देश प्रेम ये भी नहीं होता, ठीक है। होता है लेकिन आम लोगों के लिए, जो जनता होती है। अगर आप कहीं पर है ना, देखना बच्चों, कहीं पर आपने लाइट जलती हुई देखी, उसे बंद कर दी। कहीं पानी बहता हुआ देखा, उसे बंद कर दिया। कहीं सड़क पर कचरा नहीं फेंका और आपने डस्टबिन में डाला। ये सारी चीजें जो है ना, वो देश प्रेम की भावना होती है, ठीक है। तो याद रखना, इस पाठ का जो मूल तत्व जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है कि छोटी छोटी चीजें ना वो हमें महान बनाती है और देश को महान बनाती है। और हर सफलता को, कोई भी सफलता होगी ना आपको मिलेगी दुनिया में, वो उसी छोटी चीजों से बनेगी। तो पहले हम समरी देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखो, ये हमारा देश है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, सारे नहीं है इसमें निस्वार्थ देश प्रेम का भाव पहला, इसमें इसकी जो समरी में हम इसका रीडिंग आइए करेंगे। पहले इसको समझ लीजिए इस पाठ में क्या है। छोटे प्रयासों का महत्व। याद रखना, जीवन में जो छोटी चीजें होती है ना, उनका महत्व होता है। सुई का महत्व होता है, तलवार का महत्व नहीं होता है। स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, उनका सम्मान बहुत जरूरी है। हर नागरिक में जिम्मेदारी का भाव। जितने भी नागरिक हैं, जितने भी जो हमारे सिटीजन हैं, उन सब में देश प्रेम का या जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं को क्या लेना देना देश से, जाए तेनू की है मैनू की है, इस टाइप से हमको क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी में उम्मीदें। नई पीढ़ी कौन है? आप सब नई पीढ़ी है। न्यू जनरेशन जो है ना, वो सारी न्यू पीढ़ी है। तो नई पीढ़ी पे उम्मीदें इस पाठ में है। तो आप देखेंगे कि वो कैसे देश को आगे ले जा रहे हैं, वो देश प्रेम की भावना कितनी है उनमें, वो इस पाठ में बताई गई है। तो ये जो है ना, इसकी समरी है कि इस पाठ में है क्या, ठीक है। तो अब हम पाठ को शुरू करने से पहले हम इसका पूरा एक पेजेस को हम लेंगे। आप कमेंट में ये लिखकर बताएंगे मुझे कि आपके लिए देश प्रेम क्या है। आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं, आप भी अपने देश का सम्मान करते हैं और देश के प्रेम करते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये याद रखना कि आपके लिए देश प्रेम की भावना क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हम इस चैप्टर में 4 प्रमुख किरदार हैं, 4। और ये चारों जो किरदार हैं, जो पात्र हैं, यही जो है इस पाठ को निर्मित करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेताजी, जो कि इसमें केंद्रीय है। दूसरा है हालदार साहब, जो कि इस पाठ को आगे ले जाते हैं। पान वाला
सहयोग करता है चैप्टर को आगे बढ़ाने में, और कैप्टन जो कि सारे काम को अंजाम देता है। ठीक है, तो ये जो 4 पात्र हैं आपको अच्छे से याद रखना है। और चारों जो पात्र हैं ना, चारों में से नेताजी को हम छोड़ देते हैं। मैंने शुरू में बता दिया था कि नेताजी कौन है। आजाद हिंद फौज बनाई थी उन्होंने, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, याद है ना, और दिल्ली चलो, ये सब उनके लिए जाने जाते हैं। और हवलदार साहब की विशेषताएं, पानवाले की चारित्रिक विशेषताएं और कैप्टन की चारित्रिक विशेषताएं, ये आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो हम आगे की जो अभ्यास प्रश्न करवाएंगे उसमें देंगे। तो 4 पात्र समझ में आ गए, इनको आप पकड़ के रखना है आपको, ठीक है, अच्छे से, कि 4 पात्र होने चाहिए। चलिए, हैं इसमें। चलिए, अब हम चैप्टर पर आ रहे हैं, और इस चैप्टर में आप बुक खोल लीजिए और अपनी कोई नोटबुक खोल लीजिए, ताकि आप उसमें लिखते रहें, आप उस लाइन टू लाइन चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, नेताजी का चश्मा, द फर्स्ट पैराग्राफ यहां पर क्या कहता है, हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। एक हालदार साहब है जिन्हें मैंने आपको चित्र में बताया था, वो किसी कंपनी में काम करते हैं, और उन कंपनी का जो रास्ता है ना, एक कस्बे से गुजरता है। मतलब आप भी कहीं जाते होंगे, जो स्कूल जा रहे हैं या कहीं आप किसी रिश्तेदार के जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ना, जिस रास्ते से आप गुजरते हैं वहां बीच में मार्केट आएगा या कोई जगह आएगी, कोई पिक्चर हॉल आएगा, तो आपका ध्यान उधर जाता है। तो वैसे ही हालदार साहब एक कंपनी की तरफ जाते हैं जो जिसमें वो काम करते हैं, तो बीच में एक कस्बा होता है। अच्छा, कस्बा क्या होता है? कस्बा ना तो शहर होता है ना ही गांव होता है, और जो बीच की जो कहना चाहिए टाउन होता है ना, उसे कस्बा कहते हैं। जैसे आप देखोगे शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज, है ना, और गांवों में बड़े बड़े हरियाली वाले खेत होते हैं, कच्ची सड़कें होती हैं। इन दोनों का मिक्स जो होता है ना, वो कस्बे में होता है। तो इस कस्बे में क्या क्या था आप देख लीजिए। इस कस्बे में एक स्कूल था, एक छोटा सा बाजार था, एक सिनेमा घर था, एक सीमेंट का कारखाना था, एक लड़कियों का स्कूल था। देखिए, आप शहरों में लड़कियों के एक या कई स्कूल्स होंगे, है ना, लड़कों के भी कई स्कूल होंगे, को एजुकेशन कई स्कूल्स होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है। एक सुलभ शौचालय, जिसे यहाँ पर पेशाब घर कहा गया है, वो वहां पर, पता है ना, सुलभ शौचालय लिखा होता है जगह जगह, आपने देखा होगा, आपके शहर में भी होगा। और सेंटर में वहां पर चौराहा, जो कस्बे का सेंटर था, चौराहा था, वहां पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई। देखिए ना, आपके भी शहर में किसी न किसी की मूर्ति लगी हुई होगी, कहीं ना कहीं पर, आप देखना जरूर, आंखें खोल के, आपको बिल्कुल नजर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें कस्बे में थी। क्लियर हो गया यहाँ पर? इसका सेकंड पैराग्राफ कहता है कि नेताजी की जो मूर्ति लगी थी ना, वो 2 फीट की थी। अब 2 फीट की मूर्ति जो थी ना, उस मूर्ति को, बहुत ही सुंदर सी मूर्ति लगी हुई, ऊपर सब जने देख रहे हैं, ठीक है, देखते होंगे, आसपास के लोग गुजरते हैं, हम भी देखते हैं, कहीं जाते हैं तो देखते हैं ना हमारे शहर की मूर्तियों को। लेकिन नेताजी की जो मूर्ति, हालदार साहब जो वहां से गुजरे, तो उन्होंने पहली बार देखा कि नेता साहब की, जो नेताजी की मूर्ति थी ना, उसमें जो चश्मा था वो रियल चश्मा था। अच्छा, मूर्ति तो थी संगमरमर की, लेकिन चश्मा था रियल। अब ये हुआ कैसे भाई, ऐसा कैसे हुआ, चश्मा रियल कैसे, चश्मा संगमरमर का क्यों नहीं? अब कहानी सारी इस चश्मे के इर्द गिर्द घूमेगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो पता चला कि जो चश्मा, जो मूर्ति बनाई थी, उसके लिए जो प्रशासन था, वहां की जो नगर पालिका थी, उनके पास पैसा नहीं था। पता है ना, सरकारी कामों में कुछ भी काम होता है तो उसका बजट होता है, उसका पैसा आता है, तो उसके लिए बजट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उसी गांव का एक जो था ड्राइंग मास्टर था, उसको कहा, भाई साहब ये ले पैसे और जाके ना मूर्ति बना दे, और कम पैसे दिए और 1 महीने का समय दिया। अब बेचारा मास्टर मोतीलाल उनका नाम बताया गया, उसके पास क्या करता, मरता क्या ना करता। अब बेचारे ने जैसे तैसे करके मूर्ति बनाई, अनुभवहीन था, कोई एक्सपीरियंस था नहीं, मूर्ति बनाई, जैसे तैसे बन के पटक दी। अच्छा, पटक दी यहाँ पर लिखा हुआ है, पटक दी का मतलब कि जैसे तैसे काम कर लेना। मान लीजिए आपको किसी विषय में कोई चीज पसंद नहीं है, ठीक, कोई विषय पसंद नहीं, तो आप क्या करोगे, जैसे तैसे इधर से गूगल से, इधर से कॉपी करके, इधर से उधर से निकाल के फटाफट उसका होमवर्क करके टीचर के सामने पटक दोगे, लो हो गया काम। ठीक है, तो पटक देने का मतलब यही है। उसको भी कुछ आता नहीं था, तो उसने भी ऐसे ही किया। ठीक है, हो गया। तो अब भाई मूर्ति जो थी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन चश्मा था उसका रियल। अब यही कहानी यहां पर शुरू होती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक आपको? यस। अब चश्मा जो था ना, जब हालदार साहब ने देखा कि जो मूर्ति पर चश्मा था वो काले रंग का चौकोर चश्मा था। नेताजी तो ऐसा चश्मा पहनते ही नहीं थे, आपने देखा होगा, उनकी पिक्चर जब भी आपने देखी होगी तो आपने ही देखा होगा। तो ये कमाल क्या हो गया भाई साहब, ये कमाल क्या हो गया? तो कमाल क्या हुआ, देखिए, हालदार साहब ने पहली बार जब उस कस्बे से गुजरे तो देखा कि चौकोर चश्मा काले रंग का नेताजी की मूर्ति पर, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसे कैसे हो गया। अब जब वो दूसरी बार वो वापस 15 दिन बाद वहां से गुजरे तो देखा कि अब की बार वायर का गोल चश्मा, वायर पता ना, लोहे का पतला सा तार होता है, वायर का गोल चश्मा। और ये कौन करता है यार, तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उनके मन में कौतूहल जागा, कौतूहल मतलब कुछ जानने की इच्छा होती ना, यार ये कैसे कर रहा है, ये कौन कर रहा है। तो उनके मन में इच्छा जागी कि आखिर ये
कर कौन रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं कौन कर रहा है। जब वो दूसरी बार उन्होंने गुजरे तो वहां पर उन्हें गोल चश्मा दिखाई दिया था, लेकिन उन्हें लगा बड़ा यार ये कोई मजाक करता है क्या मूर्ति के साथ, बड़ा अच्छा आइडिया है। मूर्ति जो है कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब उनके लिए एक आनंद का, मजे का एक ये काम हो गया। जब ये 15 दिन से वहां से गुजरते और चश्मे को बदले हुए देखते तो बड़ा मन में मजा लेते कि आज कौन सा चश्मा लगाया होगा, आज कौन सा चश्मा लगाया होगा। ये उनका एक प्रकार का खेल हो गया, ठीक है ना। अब उनको आदत पड़ गई कि जब भी वहां से गुजरते देखते, मूर्ति को देखते। अब ये 2 साल तक उस कस्बे से गुजरे थे ना, ये लाइन आगे आएगी कि वो कम से कम 2 साल हो गए उनको उस कस्बे से गुजरते हुए। अब वहां पर वे एक दिन चौराहे पर उतरे पान खाने के लिए कि आज कस्बे में थोड़ी देर रुकता हूँ, पान खाता हूँ। अब पता है ना, पान वाले की दुकानें होती बाजार में, हर जगह देखी होगी पान वाले होते हैं, वहां पे बैठे रहते हैं भैया, है ना कोई प्रेम पान भंडार, मुरली पान भंडार, ये पान भंडार, वो पान भंडार ऐसे लिखा हुआ होता है। आजकल पान पैलेस ऐसे भी मैंने नाम देखे हैं कहीं पर। तो भाई साहब वो उतरे और वहां पान वाले के पास गए, एक ही पान वाले की दुकान थी कस्बे में। तो भाई कहते हैं ये कौन करता है। पहले तो उन्होंने देखा कि पान वाला कैसा था, एक काला मोटा थुलथुल, उसकी पत्ती सी बिल्कुल लाल। देखो अगर ये चैप्टर जब लिखा गया था तब बॉडी शेमिंग जो था वो ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत फैला हुआ नहीं था, वरना तो क्या होता भैया इनके ट्रोल हो जाते, ठीक है भाई साहब। लेकिन अब लिखा है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। काला मोटा खुशमिजाज आदमी था और लाल लाल बत्ती सी थी। और उसने कहा कि कौन करता है। तो वो बताता है चश्मे वाला, पान वाला बताता है हवलदार साहब को कि अरे कैप्टन है वो करता है। भैया कैप्टन कौन है। अब नया किरदार मैंने आपको पहले बताया था, है ना, हमने जब चित्र देखा था, वो बताता है कैप्टन करता है। अब ये कैप्टन कौन। अच्छा जैसे मैंने कैप्टन नाम लिया तो आपके दिमाग में क्या आएगा, कोई लंबा चौड़ा 6 फुट का बहुत ही हैंडसम सा, बहुत ही हट्टा कट्टा, कोई कैप वैप लगाकर अच्छे कपड़े पहना हुआ कोई आदमी होगा, है ना। लेकिन नहीं, कैप्टन जो था इसमें एक मरियल सा, बूढ़ा सा, एक लंगड़ा, है ना, वो व्यक्ति था, वो ये सारे काम करता था, ठीक है। अब हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि ये कैप्टन है और वो चश्मा चेंज कर देता है, उसको क्या लेना देना, वो ऐसा क्यों करता है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। सारी कहानी, सारा रहस्य, सारा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो उनके दिमाग में घूमने लग गया कि भैया ये करता कौन है। हवलदार साहब बड़े परेशान होते हैं। तो पूरी कहानी पान वाला क्लियर करता है कि एक चश्मे वाला है, उसका नाम कैप्टन है। तो कैप्टन नाम किसी का निकनेम होता है, ठीक है। वो क्या करता है, घूम घूम कर चश्मा बेचता है, उसकी कोई दुकान भी नहीं है। एक बांस की डंडी पर वो खूब सारे चश्मे टांगता है और ले लेकर घूमता है। देखा है ना आपने, मॉल के बाहर देखा होगा गुब्बारे बेचने वाले, या हम फिल्म हॉल में जाते हैं तो उसके बाहर भी वो प्लास्टिक के खिलौने टंगे हुए होते हैं उस प्रकार से। तो वो कहता है कि सोचता है कि अच्छा ऐसा कोई दुकान वाला है कैप्टन, तो वो चश्मे वहां से टंगे हुए होते हैं और उसे जो नेताजी की मूर्ति जो है बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती और वो चश्मा जो है उसको लगा देता है। जब कोई ग्राहक आता है और कहता है कि मुझे तो वो चश्मा चाहिए जो कि नेताजी ने लगा रखा है, तो वो चश्मा निकाल के उसको दे देता है, पैसे जेब में रखता है और नया चश्मा लगा देता है। तो एक प्रकार का पूरा खेल चल रहा है, ठीक है ना, पूरा खेल चल रहा है। ये सोचकर हवलदार साहब के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि भैया कोई कैप्टन नाम का व्यक्ति है जिसका मन बड़ा दुखी रहता है ना। अब देखिए ये काम बहुत छोटा है, वो सूक्ष्म सा है, कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। भैया कैप्टन को क्या लेना देना, भाई चश्मा भली मूर्ति पे लगा हो नहीं लगा उसको क्या लेना देना। लेकिन उसे हमेशा ये क्या महसूस होता होगा मन ही मन में कि यार मूर्ति जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही है, इनके सम्मान में कमी आ रही है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है, ठीक है। तो भाई साहब सारी जो कहानी है ना वो हवलदार साहब के सामने स्पष्ट हो जाती है कि वो किस प्रकार से एक कैप्टन ये सारे काम करता है। अब उनके मन में कैप्टन के प्रति थोड़ा सा सम्मान जागृत हो जाता है कि ये आखिर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। आगे चले, क्लियर हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। तो भैया ऐसा क्यों करता है कि भैया जो फिर वो पूरी कहानी बताता है कि जो मास्टर मोतीलाल था, पान वाला कहानी बताता है कि मास्टर मोतीलाल जो चश्मा लगाना बनाना भूल गया, तो इस वजह से कैप्टन जो है उसको चश्मा लगाता है। ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई। अब हम कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी बात जो हवलदार साहब थे ना उनको बहुत अच्छी लगती है और वो मन ही मन बड़े खुश होते हैं। अब एक दिन क्या होता है, वो आते हैं तो देखते हैं कि कभी कोई लाल चश्मा, कभी कोई चौखट, बड़े चौखट का चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी गोल चश्मा,
हर 15 दिन में जब भी वो कस्बे से गुजरते हैं उनको ऐसे ही दिखाई देता है। फिर एक दिन वो पान वाले के पास पान खाने के लिए रुकते हैं और वो कहता है कि कैप्टन देखना चाहते थे वो कैप्टन है कौन, तो पान वाला बताता है वो देखो सामने से आ रहा है। तो अब कैप्टन की पूरी रूपरेखा यहाँ पर बताई है जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये गांधी टोपी लगा कर रखा होता है। गांधी टोपी मालूम है ना, सफेद रंग की होती गांधी टोपी। अन्ना हजारे को देखा है ना आपने, अन्ना हजारे जिस प्रकार की टोपी लगाते हैं उसे गांधी टोपी कहते हैं। ठीक है, उलंगड़ा है, मरियल सा है, बूढ़ा है। अब उसको क्या वो हालदार साहब पूछते हैं कि क्या ये जो कैप्टन है वो आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही था या नेताजी सुभाष चंद्र का दोस्त था, साथी था? तो कैप्टन जो पान वाला जो हंसता है, अरे वो तो बूढ़ा मरियल, वो क्या जाएगा, है ना, और वो तो पागल है, पागल। अब ये जब सुनते हैं ना हालदार साहब तो उनका मन बहुत दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? उन्हें लगता है एक तो कैप्टन जो है वो निस्वार्थ भाव से, है ना, उस मूर्ति को चश्मा लगा रहा है क्योंकि उसके मन में दुख पैदा होता है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है ना, मतलब वो मूर्ति बेचारी अकेली है तो उसे एक तो चश्मा पहना था, ऊपर से उसे सम्मान देने की वजह पान वाला जो हंस रहा है। तो हालदार साहब को बड़ा ही इस बात में दुख होता है और वो मन ही मन सोचते हैं कि वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिस देश के लोग जो हैं उसके देश के क्रांतिकारी और जो देश प्रेम करने वाले लोगों का अपमान करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। वो ये वाली बात यहाँ पर करते हैं और इसका क्वेश्चन भी है पीछे से संबंधित, पीछे क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हालदार साहब को कि जो पान वाला है उसकी मजाक उड़ाता है। क्लियर? ठीक है, देखो 2 साल तक हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और रोज ये सारी की सारी जो कहानी थी वो देखते रहे। चश्मा बदलता रहा, वो कैप्टन को देखते रहे, पान खाते रहे, पान वाले से बातें करते रहे और एक लंबा उनका अरसा वहां पर गुजरा। ठीक है, अरसा मतलब समय। अब क्या हुआ कि एक बार जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा ही नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मूर्ति पर चश्मा कहाँ चला गया। सारी दुकानें बंद थी, पान वाले की दुकान भी बंद थी। उन्हें समझ में नहीं आया क्या किससे पूछूं, क्या पूछूं। अब वो वहां से चले गए, उनके मन में बड़ा दुख हुआ। फिर कुछ दिन बाद वो फिर उसी कस्बे से गुजरे क्योंकि उन्हें कंपनी के काम था, 15 में जाना था 15 दिन बाद। तो हालदार साहब ने उतरे, पान खाया और पान वाले को पूछा कि भैया मूर्ति पर फिर चश्मा नहीं है, आज इतने दिन हो गए, क्या बात है? तो पान वाला जो था बड़ा उदास हो गया। देखिए अब यहाँ पर चेंज चीजें देखना है ना, कैसे बदलाव होता है पान वाले में। ठीक है, तो वो कहता है कि कैप्टन मर गया। ये सुनते ही जो था हालदार साहब बड़े दुखी हुए और पान वाले की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी आंखें पोंछी। देखो यही पान वाला था जो कि बहुत ही ज्यादा उसका मजाक उड़ाता था कैप्टन का, लेकिन आज वही पान वाला जो है वो उसके आंखों में कैप्टन के लिए दुख था। कहने का मतलब है उसका छुपा हुआ देश प्रेम था। इस देश में, हमारे भारत देश में कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जो अपने देश से प्रेम नहीं करता होगा। और अगर हम प्रेम नहीं करेंगे ना अपने देश से तो मान के चलिए हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर वो जब देखता है हालदार साहब देखता है कि कैप्टन मर गया, अब तो चश्मा कोई लगाएगा नहीं क्योंकि किसी और में मन में सोच रहे हैं ना, देश प्रेम की भावना है नहीं, अब मूर्ति बेचारी ऐसी पड़ी रहेगी और अब मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगाएगा, तो उनके मन में बड़ी दुख होता है। ठीक है, अब वो वहां से पान खाते हैं और वहां से चले जाते हैं और मन ही मन क्या निश्चित करते हैं, मन ही मन निश्चित करते हैं कि अब मैं कभी इस कस्बे में नहीं रुकूंगा, है ना, यहाँ से गुजरूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, ना पान खाऊंगा, पान में आगे किसी और जगह पर खा लूंगा क्योंकि मुझे तो अब मूर्ति को ऐसे बिना चश्मे के देखकर बहुत बुरा लगेगा और मेरा उनका मन बहुत दुखी होगा। तो वो ये निश्चित करते हैं और अपना जो ड्राइवर होता है ना, जिस जीप में वो आते हैं, उसे कहते हैं देख भाई अगली बार जब हम यहाँ से गुजरेंगे तुम कस्बे में बिल्कुल भी मत रुकना, बिल्कुल भी मत रुकना क्योंकि मुझे यहाँ रुकना ही नहीं, आगे पान खा लेंगे। ड्राइवर तो ड्राइवर होता है, उसने बात मान ली। अब 15 दिन इस घटना को हो जाते हैं और 15 दिन बाद वापस से हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं और मन ही मन निश्चित करते हैं कि मुझे नहीं रुकना है, मुझे नहीं रुकना। लेकिन देखो आदत होती है ना, मनुष्य जो होता है ना वो आदत का गुलाम होता है। ठीक है, अपनी हैबिट्स का गुलाम होता है। अब वो डिसाइड करते नहीं रुकूंगा, नहीं देखूंगा, मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही उस कस्बे से गुजरते हैं अचानक से उनका नजर जो है वो मूर्ति की तरफ चली जाती है। अब क्या देखते हैं कि मूर्ति पर एक चश्मा लगा हुआ होता है, सरकंडे का चश्मा। ठीक है, वो कहते रुक 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 रुक, किसको कहते हैं? ड्राइवर को। ड्राइवर ची करके ब्रेक लगाता है। ठीक है, वो दौड़ कर उतरते हैं और जाते हैं और मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है,
मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ होता है सरकंडे का। अब सरकंडे क्या होते हैं देखो, ठीक है। अब वहां पर वो हालदार साहब जब देखते सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, घास होती है सरकंडा, ठीक है ना, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव के जो बच्चे होते हैं ना, सरकंडा क्या होता है देखो आपको बता रही हूँ, ये इस प्रकार की सरकंडा की घास होती है, पतली पतली सी सूखी सूखी। आप जब कभी हाईवे पर गए होंगे कभी ना, हाईवे रोड पर, तो आपने इस प्रकार की घास देखी होगी। इन्हीं पतली पतली घास, उस घास से किसी एक बच्चों ने मिलकर चश्मा बना दिया और वो चश्मा उनको पहना दिया। अब देखिए फिर एक छोटी बात आ रही है सामने, छोटी सी बात, कि किसी बच्चे ने ये काम किया है, क्योंकि अक्सर इन चीजों से रस्सी भी बनती है, कुछ और भी चीजें बनाई जाती हैं गाँवों में। अब चश्मा तो बच्चा ही बनाएगा इस खिलौने के रूप में, और वो वहां पर लगा देते हैं। ये देखकर हालदार साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनका मन जो है वो सोचता है कि कैप्टन तो मर गए और कोई है नहीं, लेकिन आज भी किसी बच्चे के मन में ये भाव पैदा हुआ होगा देश प्रेम का, या फिर स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सम्मान जागृत हुआ होगा कि जरूर इनको दुख हो रहा होगा, आहत हो रहे होंगे, तो मैं इनको चश्मा बना के लगा देता हूं। तो याद रखना कि एक देश प्रेमी के मर जाने से देश प्रेमी खत्म हो जाएंगे, या देश का कल्याण सोचने वाले या जिम्मेदारी निभाने वाले नहीं बचेंगे, ऐसा नहीं होगा। यही ये पाठ हमको संदेश देता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि देश जो है ना, वो यहाँ के रहने वाले नागरिकों के दिलों में जो देश के प्रति सम्मान की भावना होती है ना, आदर की भावना होती है, और जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई उनके प्रति भावना होगी, तभी कोई देश आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो नेताजी का चश्मा, ये पाठ यहाँ खत्म हो गया। ये पाठ नई पीढ़ी, आप जो इस देश की उम्मीद है, उनको समर्पित है, और हमारे देश को आप ही लोग ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब देखिए इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर्स रेडी कर दिए हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे और आप आराम से क्वेश्चन आंसर्स कर सकेंगे। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।